हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकाड़ एंड हम लोग यहाँ पे सर्कल का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं फॉर एसएससी क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड। एंड बच्चों यहाँ तक हम लोग ने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स तो खत्म हो चुके हैं, तो अभी सर्कल का बचा क्या है, बेसिकली व्हाट एवर द थियरम्स वी हैव लर्न्ड सो फार। तो उसके थियरम्स जो है हम लोग ने थियरम समझा एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया, हम लोग ने प्रैक्टिस भी किया, एप्लीकेशन भी समझे। बट बच्चों एग्जामिनेशन में आप लोग को थियरम्स का प्रूफ करना भी तो आ सकता है, राइट? तो हम लोग ने क्या किया, मैंने यहाँ पे सोचा क्या है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज थियरम का भी अलग अलग से सेशन बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को अगर एग्जाम के पहले थियरम्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना हो तो आप लोग सिर्फ प्लेलिस्ट में जाकर थियरम्स करके एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, यहाँ पे आप लोग को सिर्फ वहां पे दबाना है एंड उसमें जितने भी थियरम्स है मैंने अलग अलग से बना के दिया है बच्चों, आप लोग को वीडियो बना के दिया है, उनमें से ये भी वीडियोस होंगे जो आप लोग को प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज गो इनटू द प्लेलिस्ट वाला सेक्शन एंड वहां पे थियरम करके इसमें जाना है। तो हर चैप्टर के थियरम्स आप लोग को मिलेंगे, 1 by 1 इंडिविजुअल वीडियोस डाले हैं। तो ये वीडियोस बहुत छोटे होंगे, आप लोग को सिर्फ एक ही थियरम एट अ टाइम वीडियो में मिलेगा, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट देख लेना बच्चा, थियरम का सारे थियरम्स वहां पे मिलेंगे। सो व्हाट इज द थियरम दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे बच्चा? ऐसा कौन सा थियरम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो बेसिकली ऑब्वियसली सबको पता है, द थियरम इज कॉल्ड एज इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम क्या होता है ये अभी तक आप लोग को शायद से पता चल ही चुका रहेगा बच्चों। इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम क्या होता है ये स्टेटमेंट आप लोग को मैं अभी बता देता हूं, बट बिफोर दैट बच्चों इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम पहले पढ़ लेना अच्छी तरह से, वहां पे सारे क्वेश्चंस को खत्म कर लेना, फिर आप चाहे हो तो थियरम का प्रूफ में जा सकते हैं। एंड ये वाला जो थियरम है काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी थियरम जरूर है बच्चों, एग्जामिनेशन में आ सकता है, चांसेस ज्यादा है, लेंथी जरूर है बट क्वेश्चन काफी सिंपल है। तो थियरम क्या बोलता है, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। अगर जिसने ये पढ़ा है बच्चों सबसे पहले आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो लेट मी हेल्प यू आउट। आपके पास एक डायग्राम होना चाहिए बच्चों जहां पे आपके पास एक इंस्क्राइब्ड एंगल होना चाहिए। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है अगर आपको पता नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है बच्चों, एंड यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा जहां पे मैंने आपको इंस्क्राइब्ड एंगल एंड इंटरसेप्टेड आर्क का पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। इंस्क्राइब्ड एंगल आपको दिख रहा है बच्चा यहाँ पे, तो इन्होंने बोला है कि द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। ये होता है थियरम। कैसे आया ये थियरम, कैसे हुआ प्रूफ, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बच्चा गिवन है, गिवन में क्या दिया है, इन अ सर्कल विद सेंटर O एंगल BAC इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल। जो BAC करके दिख रहा है बच्चा उस आर्क में इंस्क्राइब हो चुका है, दिख रहा है बच्चों आप लोग को, BAC करके ऊपर है उसमें वो इंस्क्राइब हो गया। तो एंगल BAC इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क BAC। आर्क BDC जो है नीचे वो एक इंटरसेप्टेड आर्क का काम कर रहा है बच्चा। सो इस एंगल ने इस पर्टिकुलर आर्क को अपने वश में लिया है तो वो इंटरसेप्टेड आर्क हो गया। वेरी सिंपल, ये तो गिवन था। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जब भी आपके पास एक इंस्क्राइब्ड एंगल आता है, जो कि यहां पे मेरे केस में मेजर ऑफ एंगल BAC करके है, वो हमेशा हाफ होता है बच्चा इंटरसेप्टेड आर्क का। तो यहां पे इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है बच्चा, आर्क BDC करके दिख रहा है, तो मेजर ऑफ आर्क BDC के वो हमेशा हाफ होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे सॉल्व किए हम लोग ने, तो ये वाला पार्ट तो आपको आता ही होगा। चलो इसके पहले कि प्रूफ करें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे बच्चा यहाँ पे। वो कंस्ट्रक्शन क्यों करना है, बिकॉज डायग्राम थोड़ा आधा अधूरा लग रहा है, कुछ यहाँ पे डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो मैंने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या किया बच्चा, ड्रॉ रे AO या फिर OA। आपको OA दिख रहा है बच्चा, उसको ड्रॉ करना है, बट वो सर्कल को इंटरसेक्ट करना चाहिए एट पॉइंट E। मतलब ऐसा रे AO बना दो कि वो नीचे जाते जाते सर्कल को टच करे एट पॉइंट E। सिंपल है, एक्सटेंड करो। उसके बाद में ड्रॉ रेडियस OC करके, तो O से लेकर C तक का रेडियस बनाने का। अब काफी सारे बच्चे यहाँ पे बोलते हैं कि सर OC क्यों, OB क्यों नहीं, एंड OC OB दोनों भी होना चाहिए ना। द आंसर टू दिस इज हाँ बच्चों, यहाँ पे आप लोग कहीं पे भी बना सकते थे, या फिर OC नहीं तो OB नहीं तो दोनों भी, बट कंफ्यूजन मत करना बच्चा। अगर आप कोई भी एक सेगमेंट बना दोगे तो काफी होगा। अगर किसी बच्चे को OB बनाने का है तो बेस्ट है आप OB से ट्राई करो, किसी को OC ट्राई करना है तो टेक्स्ट बुक में दिया OC है तो आई कैन ट्राई फॉर OC एज वेल। ओके, किसी एक का करना, सिमिलरली दूसरे वाले में आ ही जाएगा। ओके चलो मैंने यहाँ पे OC बता दिया। अब अगर आप लोग देखोगे ना बच्चा यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं प्रूफ में, यहाँ पे ना बच्चा इन ट्रायंगल AOC करके आपको एक नया ट्रायंगल दिखा होगा बच्चों, इसीलिए तो कंस्ट्रक्शन किया था कि एक ट्रायंगल दिखे।
उस ट्रायंगल में अगर अच्छी तरह से देखोगे आप लोग तो आपको पता चलेगा यहां पे साइड OA जो है, ऊपर साइड OA उस ट्रायंगल का, वो एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट हो रहा है बच्चा साइड OC के साथ। एंड ये क्यों हुआ है हर बच्चा जानता है, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग एज द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। वेरी सिंपल। बट बच्चों ये ट्रायंगल में OA और OC मतलब दो साइड कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। एंड इन अ ट्रायंगल व्हेन द टू साइड्स, एनी टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे टाइप ऑफ ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चा? वेरी गुड, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम कौन सा थियरम यूज कर सकते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या बोलता है बच्चा? व्हेन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट एंगल, तो बच्चा यहां पे OA और OC के ऑपोजिट एंगल कौन से दिख रहे हैं बच्चों आप लोग को? OA और OC के ऑपोजिट एंगल आपके सामने है। अगर OA की बात करें एंड OC की बात करें तो एंगल OAC वो OC के ऑपोजिट है, एंड OCA जो OA के ऑपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहां तक सबको समझा? इसका रीजन लिख सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। फाइन। अब क्या करेंगे मालूम है बच्चा? वी आर गोइंग टू अज्यूम सर्टेन थिंग्स, एंड वो एजम्पशन क्या है बता देता हूं। लेट एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA जो ऑलरेडी हमें इक्वल मिला था। इन दोनों को हम लोग x करके वेरिएबल से डिनोट करते हैं यहां पे, मतलब वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट OAC एंड OCA आर इज इक्वल टू x। तो मैंने डायग्राम में आप लोग को समझने के लिए डायग्राम में भी चेंजेस किए। देखो वहां पे देखो OAC में यहां पे मैंने x करके दिखाया एंड OCA में भी मैंने x करके दिखाया, ताकि आप लोग को डायग्राम देखकर समझ में आ सके। वेरी सिंपल है। एंड इसको मार्क करके रखते इक्वेशन नंबर 1 करके। वेरी सिंपल। अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं बच्चा। अभी OAC और OCA तो x हो गया। चलो कितने लोगों ने बच्चा एक्सटीरियर एंगल के बारे में सुना है बच्चा? इंटीरियर मतलब ट्रायंगल के अंदर होता है, एक्सटीरियर मतलब ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल जो लीनियर पेयर बनाता है। बराबर है ना? सुना है ना? तो यहां पे ना बच्चा नाउ आपको दिख रहा है बच्चा यहां पे एंगल EOC करके दिख रहा है बच्चा, EOC। आपको नहीं लगता वो EOC इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का जो AOC ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है कि नहीं बच्चा? तो एंगल EOC इज एन एक्सटीरियर एंगल। एंड हम लोग ने पिछले साल एक थियरम पढ़ा था बच्चा, रिमोट इंटीरियर एंगल्स थियरम करके, एक्सटीरियर एंगल थियरम भी बोलते हैं उसको। उसमें हम लोग ने सीखा था बच्चा दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रिमोट इंटीरियर एंगल्स। फार अवे इंटीरियर एंगल्स का एडिशन होता है, ये सीखा था, याद है बच्चों? तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल EOC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू बाकी के दो रिमोट इंटीरियर, मतलब एंगल OAC जो रिमोट है एंड OCA जो रिमोट है, इन दोनों का एडिशन। बराबर है? इसका रीजन लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, नहीं तो रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम भी लिख के आ सकते हो। टेक्स्ट बुक में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लिखा है तो मैंने भी यहां पे लिख लिया। इज इक्वल टू बच्चों OAC का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में देखो x है एंड OCA का वैल्यू भी x है, तो आपको यहां पे 2x मिल जाएगा। चाहो तो लिख सकते हो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। एंड यहां पे देख सकते हो बच्चा EOC जो मुझे अभी अभी 2x मिला, मैंने डायग्राम में वो भी दिखा दिया 2x करके। वेरी सिंपल। सारे चीजें जो आप लोग को मिलता है डायग्राम में लिख के आओ, क्या फर्क पड़ता है, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आप लोग को, राइट? बट बच्चों ये EOC जो मुझे यहां पे मिला है, आपको नहीं लगता EOC एक्चुअली मेरा जो वर्टेक्स है EOC का वो सेंटर से गुजर रहा है? एंड एनी एंगल जिसका वर्टेक्स सेंटर पे लाई करता है, ऐसे टाइप ऑफ एंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चा? ये भी हम लोग ने सीखा था। What? Yes, absolutely बच्चों. If you said that it is called as a central angle, very good बच्चा. But angle EOC is a central angle. आपको पता है बच्चों central angle आप लोग को EOC जो मिला है, it is always equal to its minor arc, corresponding minor arc. हम लोग ने ये सीखा था, याद है बच्चों? तो कहना है से बच्चा therefore measure of arc EC जो है, अगर EOC आपका 2x है तो उसका करेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क भी 2x हो जाएगा। इसका रीजन है डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क बोल सकते हो, नहीं तो आर्क भी बोल सकते हो। तो यहां पे आपको 2x मिला EC का, मैंने इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया एंड वहां पे EC देखो डायग्राम में मैंने 2x बता दिया। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। क्लियर है यहां तक? अब ना बच्चों क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मतलब थियरम ऑलमोस्ट खत्म हो गया बच्चों। अभी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। काफी सारे बच्चे इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब उनको लगता है ये वाला पार्ट डिफिकल्ट है। जरा दिमाग लगाओ बच्चों। सबसे पहले नाउ फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन नंबर 1 में देखो बच्चों, आपको OAC इज इक्वल टू x दिख रहा रहेगा। बराबर है? OAC। बट एक बात बताओ बच्चों, जस्ट आस्क योर सेल्फ आउट, क्या मैं OAC को
EAC बोल सकता हूं कि नहीं? जस्ट थिंक ऑफ इट। पहला जरा पॉज लेना, अच्छी तरह से देखना डायग्राम को एंड फिर समझना। OAC को मैं EAC बोल सकता हूं बिकॉज बिटवीननेस A', O', मतलब OAC को मैं यहां पे EAC भी बोल सकता था। OAC एंड EAC आर वन एंड द सेम थिंग, है कि नहीं? बट बच्चा तो EAC कितना है मेरा दिया डायग्राम में? EAC देके रखा X एंड मेरा EC कितना देके रखा बच्चा? 2X। X और 2X का क्या संबंध है बच्चों? जस्ट आस्क योरसेल्फ आउट। X और 2X का संबंध यह है कि X है ना 2X का हाफ है कि नहीं बच्चा? X जो है वो 2X का हाफ है, तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल EAC जो है वो हाफ है बच्चा 2X का, जो कि है मेजर ऑफ आर्क EC का। ये वाला कॉन्सेप्ट लॉजिक लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज X इज हाफ ऑफ 2X, X तो EAC का वैल्यू था एंड 2X तो EC का वैल्यू था, तो मैं बोल सकता एंगल EAC इज एक्चुअली हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क EC। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। यहां पे इतना तक समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर 3 है। तो मुझे बताओ बच्चों, जैसे मैंने राइट हैंड साइड में प्रूफ करके दिखाया कि EAC जो है वो EC आर्क का हाफ है, क्या मैं ऐसा बोल सकता? सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या मैं बोल सकता बच्चा EAB करके दिख रहा है, एंगल EAB वो भी हाफ रहेगा बच्चा उस इंटरसेप्टेड आर्क का, मतलब BE करके। वेरी सिंपल, मतलब बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड में जो आप लोग ने प्रूफ किया सिमिलरली बोलकर यहां पे भी प्रूफ कर सकते हो कि इधर का एंगल अगर मेरा हाफ हो रहा है इस आर्क का, तो इधर का एंगल भी हाफ हो रहा है उस एंगल का। वेरी सिंपल आर्क का। तो यहां पे इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। राइट, सो फार सो गुड। चलो इस चीज को मैंने फिर से यहां पे लिख लिया। अब आपको करना क्या है? सिंपल है, सबको पता चल ही चुका रहेगा बच्चों। आप लोग को यहाँ पे EAC पूछा नहीं था ना EAB पूछा था, आपको तो यहाँ पे BAC पूछा था। एंड सबको अभी दिमाग लगाना आप लोग ने स्टार्ट कर ही लिया होगा कि EAC और EAB से मुझे BAC तभी मिल सकता है जब ये दोनों एंगल का मैं एडिशन करूंगा। मतलब एडिंग 3 and 4 आई एम सॉरी, एडिंग 3 and 4 अगर मैं करता हूं तो यहां पे एंगल EAC और एंगल EAB का एडिशन हो जाएगा, विच विल एक्चुअली हैपन टू बी हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क EC प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BE। वेरी सिंपल, समझा? एंड अगर आप लोग देखोगे बच्चा एंगल EAC और एंगल EAB अगर आप लोग देखोगे तो EAC और EAB का एडिशन आपको मेजर ऑफ एंगल BAC दे देगा। एंगल एडिशन प्रॉपर्टी इज इक्वल टू इन दोनों में से आप हाफ को कॉमन ले सकते हो बच्चों। कॉमन फैक्टर लेना आपको आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सीखा है। अगर आपने हाफ को कॉमन ले लिया तो आपके ब्रैकेट में बचेगा मेजर ऑफ आर्क EC प्लस मेजर ऑफ आर्क BE। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एंगल एडिशन प्रॉपर्टी तो यूज कर लिया आप लोगों ने, इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क एडिशन प्रॉपर्टी भी मैंने आपको सिखाया था बच्चा। एक आर्क और दूसरा आर्क का एडिशन करके एक बड़ा आर्क बन सकता है। तो यहां पे मेजर ऑफ आर्क EC जो राइट हैंड साइड में आर्क है एंड मेजर ऑफ आर्क BE जो लेफ्ट हैंड साइड में आर्क है, अगर ये दोनों आर्क को मैं ऐड करता हूं तो मुझे एक बड़ा सा आर्क मिलेगा। उसको आर्क आप लोग BC बोल सकते हो। बट चूंकि मैंने वहां पे एक पॉइंट D भी डाला है तो मैं इसको BEC भी बोल सकता हूं, BC भी बोल सकता हूं, BDC भी बोल सकता हूं, जो चाहे बोल सकता हूं बच्चों। अभी हम लोग ने प्रूफ में बोला था कि BDC बोलते हैं तो इसलिए मैंने यहां पे BDC लिख लिया, मेजर ऑफ आर्क BDC। आपको पता है बच्चा अगर वो आपने वो पॉइंट वहां पे नहीं भी लिखा होता ना D करके, तो डायरेक्टली BC भी लिख के आते ना तो भी चल जाता, बिकॉज माइनर आर्क है। माइनर आर्क के लिए 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। आप BC भी बोलते तो भी चलता, इनफैक्ट BEC भी बोलते तो भी चलता, बट E बोलना मत यहां पे, बिकॉज E वॉज द कंस्ट्रक्शन, इसलिए हम लोग E का जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे BDC करके आ जाएगा। क्या हमें यही प्रूफ करना था क्या बच्चों? द आंसर टू दिस इज हाँ, हमें यही प्रूफ करना था बच्चों। एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BDC करके, एंड हमने वो प्रूफ कर लिया। एंड दिस इज हाउ इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम का 4 मार्क का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आपको शायद से आज इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम का ना सिर्फ टॉपिक, ना सिर्फ कॉन्सेप्ट, ना सिर्फ क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आज आप लोग को इसका थियरम भी पता चल गया होगा। सर्कल में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थियरम्स है, काफी सारे बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है एट द इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम। लॉजिक वाला क्वेश्चन है बच्चा, लॉजिक वाला थियरम है, आप लोग को शायद समझा होगा। अगर आप लोग को समझा है बच्चों तो प्लीज इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोग को ये इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अनदर थियरम कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थियरम। तब तक मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय।